हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका को ध्रुव जो लगातार अच्छे से मार्शल आर्ट सिखा रहे थे, मगर वहीं इशिका बार बार कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस बना रही थी। फाइनली उसका मार्शल आर्ट क्लास खत्म होता है और जैसे तैसे करके इशिका अपने घर के लिए रवाना होती है ध्रुव के साथ। ध्रुव जो पहले शावर लेते हैं और फिर इशिका को छोड़ने के लिए उसके घर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं कि तभी रास्ते में इशिका जो उनसे कहती है, मुझे शॉपिंग भी करना है होली की। ध्रुव जैसे कहते हैं, ठीक है कर लेना। इशिका जो कहती है, अरे कर लेने का क्या मतलब है, आपके साथ ही करना है। ध्रुव जो अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, इशिका मुझे काम से कहीं बाहर जाना है, सो मैं लेट नहीं कर सकता। इशिका जो उन्हें कहती है, आप मेरी गाड़ी में बैठे हुए हैं और फिर आप मेरे मेंशन की गाड़ी भी छोड़ देंगे, तो आप कौन सा काम करने जाएंगे, वो भी पैदल। ध्रुव जैसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास लोगों की कमी है या गाड़ियों की कमी है। इशिका जो सुनती है तो अपनी भाव में चढ़ाते हुए उनको थोड़ा टीस करते हुए कहती है, ओहो बहुत अमीर हैं आप। इशिका की बात सुनकर ध्रुव उससे कहते हैं, दैट डजंट मैटर फॉर यू इशिका। इशिका जो कहती है, नहीं 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 मैटर तो करता है भाई, अब आप अमीर नहीं रहेंगे तो फिर मेरी ख्वाहिशें कौन पूरी करेगा। ध्रुव जो उसकी बात पर हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें अपनी ख्वाहिशें पूरी करानी है मुझसे। कि तब इशिका जो देखती है विंडो साइड से तो उसे एक मॉल दिखता है। इशिका जो हमेशा उसी मॉल से शॉपिंग किया करती थी। इशिका जो ध्रुव को रोकते हुए कहती है, रोकी 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 बस आ गया वो। ध्रुव जो से कहते हैं, तुम्हारा मेंशन तो यहाँ नहीं है। इशिका जो कहती है, अरे नहीं वो देखिए मॉल आ गया, चलिए प्लीज मेरे को शॉपिंग करा दीजिए होली की। इशिका के इतने प्यारे रिक्वेस्ट को सुनकर ध्रुव अपने काम को थोड़ा डिले करते हुए अपने फोन पर किसी को मैसेज करते हुए कहते हैं, आफ्टर 1 आवर। और ये टेक्स्ट करके वो इशिका के साथ मॉल के अंदर चले जाते हैं। मॉल के अंदर जाते ही इशिका जो देखती है कि सारी लड़कियों की नजर जो ध्रुव पर आकर बार बार टिक जा रही है, जिसकी वजह से इशिका काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही थी। ध्रुव जो इन सारी चीजों के आदी थे, क्योंकि ऐसा कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा था उनके साथ। इशिका जो पहले तो नॉर्मली चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो सारे लोग को इस तरह घूरते हुए पाती है ध्रुव को, तो वो खुद ही जाकर उनके करीब खड़ी होती है और साथ ही उनके बाइसेप को अच्छे से पकड़ लेती है। ध्रुव जो उसे देखकर कहते हैं, क्या कर रही हो। इशिका जो कहती है, बचा रही हूँ आपको बुरी नजरों से। बेवकूफों की तरह घूरे जा रही हैं कि आपको इस तरह क्यों देख रही हैं। वो सारी लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए अपनी आंखों से ध्रुव से पूछती है। ध्रुव जैसे कहते हैं, इन सब चीज़ों की आदत है मुझे, सो नॉट फर्स्ट टाइम। और ये बोलकर मुझसे कहते हैं, कौन सा सामान लेना है तुम्हें, तुम जल्दी लोगी। इशिका जो उन्हें कहती है, वो रहा शॉप, आ जाइए। ध्रुव जो शॉप की तरफ देखते हैं तो कहते हैं, ये तो बच्चों का शॉप है। इशिका जो कहती है, बच्चों का शॉप भले ही है, लेकिन होली की पिचकारी यही मिलती है। ध्रुव जो से कहते हैं, आर यू स्टूपिड, तुम होली की पिचकारी किसके लिए लेगी, तुम्हारे घर में कोई बच्चा है। इशिका जो कहती है, अरे आपको क्या लगता है मैं पिचकारी से नहीं खेलूंगी, मुझे खेलना है पिचकारी से। और देखिए प्लीज मुझे इस बात पर जज मत करेगा, लेकिन मुझे मजा आता है। और ये बोलकर वो ध्रुव को जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के उसे शॉप में ले आती है। उस शॉप के अंदर ध्रुव को लेकर जाते ही कि तभी ध्रुव उसे थोड़ा तेज खींचते हैं, जिससे वो शॉप के बाहर निकलते हुए कहती है, क्या हो गया। ध्रुव जो से कहते हैं, तुम्हें पिचकारी चाहिए। इशिका जो कहती है, हाँ मुझे होली खेलनी है। ध्रुव जो से कहते हैं, हाँ लेकिन एक शर्त पे। इशिका जो कहती है, अब इसमें भी कौन सी शर्त है, अच्छा बताइए। तुम वहां पर जाकर ये मत बोलने लगना कि ये तुम्हारे लिए है। इशिका जो कहती है, अच्छा ठीक है। ध्रुव जो से कहते हैं, जो भी मैं कहूँगा बस अपना सर हाँ में हिला देना। इशिका जो कहती है, ओके सर। और ये बोलकर वो फिर से अपना सर हाँ में हिला देती है। ध्रुव जिसके साथ उस शॉप पे आते हैं। ध्रुव को काफ़ी अजीब लग रहा था सिर्फ बच्चों के शॉप पे आना, क्योंकि वहाँ पर हर बच्चे अपनी मम्मी से कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे, कोई अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रहा था। वही ध्रुव को ये सब देखकर काफ़ी अजीब लग रहा था कि वो बच्चों के शॉप में आकर वो भी इशिका के लिए शॉपिंग करने आए हैं। इशिका जो थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहती है, वो वाला कितना सुंदर है, वो वाला लेते हैं ना, बैग वाला है, उसमें ना ज़्यादा पानी भराएगा और उसमें ना स्टोरेज ज़्यादा होगा तो फिर मारने में मज़ा आएगा। ध्रुव जो से कहते हैं, इशिका मैंने कहा था ना चुप रहो। और ये बोलकर वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसको थोड़ा सा टैप करते हैं और उसे अपनी तरफ थोड़ा खींच लेते हैं।
वो शॉपकीपर जो उनसे पूछता है, क्या चाहिए मैम, क्या चाहिए सर? इशिका जो अपना मुंह खोलने वाली थी कि ध्रुव से बोलते हैं, तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं बोल रहा हूँ। इशिका जो कहती है, जी हुजूर। ध्रुव जो शॉपकीपर से कहते हैं, एक बच्चे के लिए पिचकारी चाहिए, लड़की के लिए। वो शॉपकीपर जो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, ओके सर, आपको अपने बच्चे को लेकर आना चाहिए था बाय द वे। इतना ही शॉपकीपर ने बोला था कि इशिका अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें देखने लगती है। वहीं ध्रुव को इस बात से कोई एतराज नहीं थी। उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है, यानी एक तिरछी स्माइल। ध्रुव जो शॉपकीपर से कहते हैं, नहीं एक्चुअली वो बच्ची बहुत बदमाश है, सो हम इसे शॉप पे नहीं ले आते, है ना जान? और ये बोलकर वो इशिका के कंधे पर अपने कंधे से थोड़ा टक्कर मार देते हैं। इशिका जो उन्हें घूर घूर कर देखने लगती है। वहीं ध्रुव जो उस पिचकारी को उसे दिखाते हुए कहते हैं, वैसे ये ठीक लगेगा ना उसे? इशिका जो कहती है, हाँ बहुत अच्छा है। ध्रुव जैसे कहते हैं, बैग वाला है, उसे पसंद भी है, और बारबी है तो आई होप सो कि उसे पसंद आएगा। इशिका जो कहती है, हाँ पसंद ही होगा। शॉपकीपर जब इशिका को बिना इंटरेस्ट लिए हुए उनकी पिचकारी लेते हुए देखता है तो कहता है, आप उसकी माँ होंगी ना, तो इस तरह से क्यों बोल रही हैं, आपको तो पता ही होगा मैडम। जैसे इशिका ने यह सुना, वो तिरछी नज़र से ध्रुव को घूरने लगती है। वहीं ध्रुव के चेहरे काफ़ी रिलैक्स लग रहे थे। वो उस शॉपकीपर से कहते हैं, इसे पैक कर दो। और कुछ चाहिए? हमारी बच्ची को। इशिका जी। इशिका जो ये सुनते हैं तो अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हुए कहती है, मजाक कर रही है मेरे साथ? कितना गंदा और कितना भद्दा मजाक करते हैं, मेरा मजाक उड़वा रहा है ना? बताती हूँ मैं आपको, शॉप के बाहर चलिए आप। इशिका जब अपना सिर नाम हिलाते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। जैसे ही इशिका ने फ्लो में बोल दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब, शॉपकीपर और साथ ही अगल बगल के लोग जो इशिका को देखने लगते हैं। ध्रुव जो उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कैसी बात कर रही हो जान, तुम्हें थोड़ी ना चाहिए होगा ये सब, ये तो हमारी बच्ची के लिए ना। इशिका जो कहती है, हमारी बच्ची के लिए, और वो भी थोड़ी एक्टिंग करके अपना मुंह बनाने लगती है। ध्रुव जो उस पिचकारी का टॉय उसके ले लेते हैं और कहते हैं, चलें, और ये बोलकर वो इशिका के हाथ में थमा देते हैं। इशिका जो कहती है, हाँ चलिए, और ये बोलकर वो जैसे ही शॉप के बाहर निकलती है, वो ध्रुव को उसी पिचकारी से थोड़ा परेशान करते हुए कहती है, आप हिम्मत कैसे हुई, आप ये सब क्या बोल रहे थे अंदर? ध्रुव जैसे कहते हैं, वो खुद समझ ले, मैंने कुछ नहीं बोला। इशिका जो कहती है, तो क्लियर करना चाहिए था ना, लाइक हमारे, और ये बोलकर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। ध्रुव जो से कहते हैं, अच्छा ठीक है, अभी चलें बाहर। इशिका जो कहती है, नहीं अभी तो हमें और भी कुछ खरीदना है, आइए इधर। और फिर वही इशिका जो उन्हें दूसरे शॉप पे ले आते हुए कहती है, अभी तो मुझे कुर्ती खरीदना है वाइट कलर का। ध्रुव जैसे कहते हैं, कितना टाइम वेस्ट करेगा इशिका, और ये बोलकर वो अपने वॉच में देखने लगते हैं। इशिका जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ अपना सिर उठाकर देखती है और कहती है, अच्छा तो मेरे साथ अब आपका टाइम वेस्ट होने लगा, ठीक है। ध्रुव जैसे कहते हैं, अरे स्टूपिड, मुझे काम के लिए जाना है। इशिका जो कहती है, मुझसे इम्पोर्टेंट है आपका काम? ध्रुव जैसे कहते हैं, नहीं तुमसे इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है। अच्छा अब नाटक मत करो, जल्दी खरीदो। इशिका जो उनके हाथ में वो पिचकारी थमाते हुए कहती है, आप पहले इसको पकड़िए, मैं जा रही हूँ खरीदने के। और ये बोलकर वो थोड़ा आगे बढ़ जाती है और खुद से ही कहती है, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है यार, ये तो काम 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 करते रहते हमेशा। इशिका को कोई भी वाइट कुर्ती समझ नहीं आ रही थी, तो ध्रुव उससे कहते हैं, तुम रहने दो, मैं तुम्हारी ढूंढता हूँ। और फिर वो उसके लिए एक कुर्ती निकालते हुए कहते हैं, ये ट्राई करो, ये तुम्हारे पर अच्छी लगेगी। इशिका बिना देखे ही उससे कहती है, ठीक है अगर आपको पसंद है तो ले लेते हैं। ध्रुव जो उससे कहते हैं, अरे ट्राई तो कर लो। इशिका जो कहती है, नहीं बस हो गया, और ये बोलकर वो उसे अपने हाथ में ले लेती है। ध्रुव जो बोलते हैं, अब चले। इशिका जो कहती है, कहाँ चलें, अभी तो आपके लिए भी कुछ खरीदना है। और ये बोलकर वो उनका हाथ पकड़ के उन्हें थोड़ा और आगे लाती है और कहती है, आप भी वाइट कुर्ता पहन रहे ना? इशिका की बात सुनकर ध्रुव से कहते हैं, नहीं मैं ये सब नहीं पहनता। इशिका जो कहती है, मैंने कहा पहनना पड़ेगा आपको, और वैसे भी हमारी सोसाइटी का कल ये थीम है, तो बस पहनना पड़ेगा तो पहनना पड़ेगा। ध्रुव जैसे कहते हैं, तो तुम्हारी सोसाइटी का थीम है, इसमें मैं क्या करूं, मैं नहीं पहन रहा। इशिका जो कहती है, ओह हेलो मिस्टर प्रोफेसर, कल आप आ रहे हैं ना होली में? ध्रुव जैसे कहते हैं, मुझे ना होली में इंटरेस्ट है और ना ही इन सारे स्टूपिड से ड्रेसिंग सेंस में,
सो नो वे, मैं नहीं आ रहा। इशिका जो थोड़ा अपना मुंह बनाते हुए कहती है, और मुझ में? ध्रुव जो से कहते हैं, ना तुम में। इशिका को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ध्रुव इस तरह की बात उससे करेंगे। इशिका जो कंफ्यूज होते हुए कहती है, कितने रूड बन जाते हैं कभी कभी। अच्छा प्लीज ना, ये देखिए ये अच्छा लगेगा आप पर, कितने हैंडसम लगेंगे आप। और ये बोलकर इशिका जो वो कुर्ता ध्रुव के ऊपर ही लगाते हुए कहती है, हाँ ये तो परफेक्ट है आपकी साइज के लिए, बहुत अच्छे लगेंगे, एक बार ट्राई करिए ना। ध्रुव जैसे कहते हैं, इशिका आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। इशिका जो कहती है, प्लीज। ध्रुव जैसे कहते हैं, इशिका कम ऑन, लेट हो रहा है मुझे। इशिका जो कहते हैं, मैंने कहा ना पहले पहनिए तभी मैं यहाँ से जाऊंगी, वरना जाऊंगी ही नहीं। ध्रुव जैसे कहते हैं, अच्छा ठीक है रखो इसे। इशिका जो कहती है, नहीं नहीं नहीं, आप आएंगे ना ये पहन के कल। ध्रुव जैसे कहते हैं, ओके 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 आई विल कम। इशिका जो कहती है, पक्का? ध्रुव जैसे कहते हैं, अरे बस करो, चलो यहाँ से। और ये बोलकर उसके हाथ को पकड़ के उसे बाहर लेते जाते हैं। वहीं वो लोग बिलिंग करा के जल्द से जल्द निकलना चाहते थे, स्पेशली ध्रुव, क्योंकि ध्रुव को काफ़ी जल्दी थी। मगर इशिका को तो अभी और भी टाइम स्पेंड करना था ध्रुव के साथ। ध्रुव जो से कहते हैं, तुम जल्द से जल्द मेंशन के लिए निकलो, मैं यहीं पर वेट करता हूँ, मेरी गाड़ी आ रही है। इशिका जो कहती है, यहाँ आ रही है मतलब अब मेंशन तक भी नहीं चलेंगे? ध्रुव जैसे कहते हैं, नहीं इशिका मेरी गाड़ी आ रही है, तुम निकलो। इशिका जो कहती है, तो फिर मुझे भी कोई जल्दी थोड़ी ना, मैं आराम से आपके साथ खड़ी रहूंगी, और जब आपकी गाड़ी आ जाएगी तब भी मैं चली जाऊंगी। ध्रुव जैसे कहते हैं, नहीं इशिका यू कैन नॉट डू दिस। इशिका जो कहती है, अरे मुझे आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है, और वैसे भी आप भी बोर हो जाएंगे ना खड़े खड़े। ध्रुव की गाड़ी तो पहले से ही वहाँ मौजूद थी। ध्रुव की गाड़ी तो 5 मिनट पहले ही उस जगह पर आ चुकी थी, लेकिन इशिका के सामने अपने उन सारे बॉडीगार्ड्स के साथ नहीं जाना चाहते थे, वरना इशिका को शक होने लगता। वो बस ये चाहते थे कि इशिका जैसे यहाँ से निकले वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठे। कुछ ही दूर पर उनके सारे बॉडीगार्ड्स जो ध्रुव को किसी लड़की के साथ देखते हैं, साथ ही उनके असिस्टेंट जब ध्रुव को किसी लड़की के साथ इस तरह बात करते हुए देखते हैं तो कंफ्यूज होते हुए ध्रुव के बॉडीगार्ड से कहते हैं, ये सर को क्या हो गया, एक लड़की से इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? वही इशिका जो उनके हाथ में अपने सारे सामान को थमाते हुए कहती है, अब चलिए इसे पकड़िए, मैं थक जाऊंगी, और वैसे भी मुझे लगता था कि आपकी गाड़ी इतनी जल्दी तो आने से रही नहीं, तो हम एक काम करते हैं, वहाँ कुल्फी खा लें। ध्रुव जो से कहते हैं, इशिका। वो काफ़ी गुस्से के टोन में ये बोले थे, मगर इशिका को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था ध्रुव के गुस्से से। वो तो बस उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इशिका जो कहती है, हाँ बोलिए सर, क्या हुआ? ध्रुव जैसे कहते हैं, तुम अपना ये सामान पकड़ोगी और मुझे जाना है, सो तुम निकलो यहाँ से। इशिका जो कहती है, ठीक है जा रही हूँ, और ये बोलकर वो उनके हाथ से थोड़ा रूडली सामान लेती है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठने लगती है। ध्रुव को इस बात से थोड़ा बुरा भी लगा था कि इशिका इस तरह से उनसे रूठ कर जा रही है, जिसकी वजह से वो उनके पीछे पीछे आते हुए कहते हैं, इशिका। तभी वो सारे बॉडीगार्ड्स जो आपस में ही बात करते हुए कहते हैं, ये कौन सी लड़की है भाई, सर खुद इनके पीछे जा रहे हैं। कि तभी उनके असिस्टेंट जो कहते हैं, देखो मुझे लगता है कि ये हमारी होने वाली भाभी हैं, तो इसीलिए सब लोग इनसे बहुत इज्जत से बात करेंगे, अगर कभी भी ये लड़की देखे तो बस सामने झुक जाना इनके। सारे बॉडीगार्ड्स जो कहते हैं, ओके सर, मैं पीछे के गाड़ियों वाले बॉडीगार्ड को भी समझा देता हूँ। कि तभी क्रिश उन लोग को रोकते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं अभी नहीं, सर जब चले जाएंगे तब। मुझे लगता है कि सर हम लोग को ये बात बताना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से देखो हमें मैम से मिलवा भी नहीं रहे। वही ध्रुव जो इशिका को लगातार मनाए जा रहे थे। इशिका जो कहती है, एक ही बात पर मानूंगी। ध्रुव जो से कहते हैं, हुक्म करिए। इशिका जो कहती है, ये पकड़िए कुर्ता और कल आप आ रहे हैं ना? ध्रुव जो से कहते हैं, वैसे मैं नहीं आ सकता इशिका। उन्होंने इतना बोला ही था कि इशिका जो अपने विंडो से झांकते हुए देखती और कहती है, ठीक है फिर अगर आप नहीं आएंगे तो मैं होली बोली कुछ नहीं मनाऊंगी, अपने घर में अपने उसी रूम में ऐसे ही बैठी रहूंगी और आपका वेट भी करूंगी, अगर आना होगा तो आ जाइएगा। ये बोलकर जैसे ही इशिका अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है, ध्रुव विंडो से उसे अंदर देखते और कहते हैं, ओके मैं पहुंच जाऊंगा। इशिका जो थोड़ा खुश होते हुए कहती है, कब तक पहुंचेंगे? ध्रुव जो से कहते हैं, तो मैं वेट नहीं करने दूंगा इतना जल्दी। इशिका जो खुश होते हुए कहती है, थैंक यू, और ये बोलकर वो कहती है, ओके बाय।
ध्रुव जो अपने हाथ में वही पेपर बैग पकड़े हुए थे जिसके अंदर इशिका ने उनके लिए जबरदस्ती कुर्ता खरीदा हुआ था। ध्रुव जो एक बार उस पेपर बैग को देखते हैं और कहते हैं, अजीब लड़की है, कुछ भी करवाती है मुझसे। और ये बोलकर वो रोड के दूसरे साइड आ जाते हैं जहाँ पर उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी। ध्रुव जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठते हैं, क्रिश उन्हें स्माइल करके देख रहा था। वहीं पीछे बैठे 2 बॉडीगार्ड्स जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड थे, वो भी ध्रुव को बड़ी अजीब नज़र से देखने लगते हैं। क्रिश जो उनसे कहता है, वेल सर, आप बताए नहीं वैसे, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये बोलकर वो उनके हाथ से अपना हाथ मिलाने लगता है। ध्रुव जो उससे कहते हैं, दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारे, गाड़ी चलाओ, वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। क्रिश जो गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है, अरे सर आप टाइम वेस्ट थोड़ी ना कर रहे थे, आप तो टाइम एंजॉय कर रहे थे भाभी जी के साथ। किताबी ध्रुव उससे कहते हैं, व्हाट? क्रिश अपनी गलती को एहसास करता है और कहता है, सॉरी सर, मेरा मतलब है मैम के साथ। ध्रुव जो क्रिश की बात सुनकर उस पर बौखलाई उठते कि तभी वो देखते हैं रेयर व्यू मिरर से, जहाँ पर 2 बॉडीगार्ड बैठे हुए उन्हीं को घूरे जा रहे थे और साथ ही आपस में गॉसिप करते हुए स्माइल कर रहे थे। ध्रुव जो हल्का सा टर्न होते हैं तो वो दोनों बॉडीगार्ड जो इधर उधर देखते हुए अपनी नजरें ध्रुव से फेरने लगते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो ध्रुव के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाए। वह इशिका जैसे घर पहुंचती है, वो काफी ज्यादा खुश थी और उसका मन कर रहा था कि वो डांस कर ले, लेकिन तभी उसे लगता है कि पहले तो वो नहा ले, उसके बाद वो डांस कर लेगी। वो आराम से जाकर शावर लेते हुए सोचती है, कल जब वो मुझे रंग लगाएंगे, वाह कितना मजा आएगा। और ये सोच सोच कर ही वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है और आज का उसका दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगली सुबह उसके घर के बाहर अब ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई देने लगी थी। इशिका जैसे ही ये सब सुनती है, वो अपने कान पर पहले तो हाथ रखने की कोशिश करती है ताकि वो आवाज उसके कानों तक ना पहुंचे, लेकिन जब फिर भी कुछ बात नहीं बनती तो वो अपने कानों से अपने हाथ हटाते हुए कहती है, अरे क्या है, सुबह सुबह स्टार्ट कर दिए, सुबह सुबह कौन भंगड़ा करता है भाई। इशिका जो बहुत ही अजीब तरीके से ये बात बोलती है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और मन कर रहा था कि जो कि ये बैंड बाजा बजा रहा है, इशिका खुद जाकर उसका बाजा बजा दे। इशिका जो अभी अच्छे से अपनी नींद से उठी भी नहीं थी, अपनी आंखें मलने की कोशिश करती है कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, हैप्पी होली। इशिका जो अपनी आंखें बंद किए हुए कहती है, हैप्पी होली टू यू टू। कि तभी उसे एहसास होता है जैसे उसके गालों पर कोई रंग लगा रहा है। इशिका जो कहती है, ओह थैंक यू, आप इतनी सुबह सुबह। कि तभी उसे एहसास होता है जब वो पूरी तरह से आंखें खोलती है कि उसके सामने तो कोई नहीं है और न ही उसके अगल बगल कोई है, इवन पूरे कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। इशिका जो ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गई थी, जिस दुनिया में उसे ऐसा लगता है कि ध्रुव उसके सामने आकर उसे अबीर लगा रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं था। इशिका जो अपने आँख की हरकत से थोड़ा झुंझलाते हुए कहती है, ओ इशिका, कब सुधरेगी तू स्टूपिड, ये ख्वाब बुनना बंद कर और जा जल्दी से नहा ले, कभी भी आते होंगे वो। कि तभी वो अपने फोन में टाइम देखती है तो अभी सिर्फ 4:30 बज रहे थे। इशिका जो कहती है, इतनी सुबह सुबह से कौन भंगड़ा बजाता है यार, मैं इतनी सुबह सुबह कैसे उठूं। लेकिन अब तो इशिका की नींद टूट ही गई थी, साथ ही ना उसे अब नींद आने वाली थी क्योंकि उसके सोसाइटी वाले उसे अब सोने नहीं देते। इशिका जो मजबूरन में जाकर अपने सुबह सुबह के मूड को पूरी तरह से खराब करते हुए ठंडे पानी का शावर लेने लगती है। कुछ ही देर में इशिका जो उसी वाइट कुर्ती को पहन ली थी, ध्रुव ने जो कुर्ती उसके लिए चूज किया था, वाकई में वो उसके ऊपर काफी खूबसूरत लग रहा था। इशिका जो उसे देखते हुए कहती है, वेल चॉइस तो कमाल की है सर की। कि तभी वो शीशे में खुद को देखते हुए कहती है, ऑब्वियसली चॉइस तो कमाल की है ना, तभी तो मैं हूँ उनकी चॉइस में। और ये बोलकर वो अपने हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगती है। उसके रूम में अभी बहुत ज्यादा लाइट्स जल नहीं रही थी, उसने अभी लाइट को काफी डिम रखा हुआ था। अचानक उसे बालकनी में थोड़ी आवाज सुनाई देती है, मगर वो उसे अवॉइड कर देती है। वो आवाज किसी के कूदने की थी, लेकिन इशिका जो उसे पूरी तरह से अवॉइड करके अपने आप को मेकअप से खूबसूरत बनाने में लग जाती है। वो जैसे ही ड्रेसिंग टेबल के सामने से हटकर पीछे की तरफ मुड़ती है कि अचानक उसके गाल पर किसी का हाथ पड़ जाता है और उसे कोई प्यार से गुलाल लगाते हुए कहता है। इशिका जैसे ही मिरर के सामने से
दूसरी तरफ टर्न होती है कि उसे किसी चीज़ की शेडो नजर आती है। वो किसी इंसान की शेडो थी। इशिका जो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी से लाइट ऑन ही करने वाली होती है कि तब तक वो शेडो, जिसके हल्के हल्के चेहरे उसको दिख रहे थे, मगर उसने अपने चेहरे पर पूरी तरह से मास्क लगा रखा था। इशिका जो एकदम से हड़बड़ाकर पीछे की तरफ कुछ ढूंढने लगती है और उसकी आंखें जो अभी भी उसी शख्स को एक्सप्लोर करने में लगी हुई थी और वो जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो है कौन। लेकिन इशिका के पीछे न लाइट्स थी और न ही कोई हाथ में सामान आता है जिसे वो उसके सर पर मार पाए। इशिका जो अचानक से आकर हड़बड़ा कर दीवार से लग जाती है कि तभी वो शख्स जो उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, चिल्लाना मत। इशिका की सांसें जो जोर जोर से चलने लगी थी। उस इंसान की आंखों का कलर जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। इशिका जो उनकी आंखों से पहले तो कुछ फील कर पाती है, लेकिन जैसे ही उनकी आंखों का कलर इशिका की आंखों से लड़ता है वो समझ जाती है कि ये वो शख्स तो बिल्कुल नहीं है। इशिका जो जोर से चिल्लाने वाली होती है कि तब तक वो शख्स जो उसके सामने खड़ा था, जो काफ़ी ज़्यादा हाइटेड और काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर था, उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट और साथ ही ब्लैक कलर का पैंट पहन रखा था। उसके टी शर्ट के बाजू जो पूरी तरह से उसके बाइसेप को टच कर रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा टाइट भी पड़ रहे थे क्योंकि उनके बाइसेप्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर थे। इशिका जो उन्हें देखते हुए कहती है, कौन कौन है आप? इतना उसने चिल्ला कर बोलना ही था कि तभी वो शख्स उसके मुंह पर कस के हाथ रखते हुए उसके गालों पर अबीर लगाते हुए कहता है, हैप्पी होली। इशिका ने इतना सुना ही था कि वो एकदम से घबरा जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे तो अपनी पहली होली ध्रुव के साथ खेलनी थी, लेकिन ये तो कोई और ही शख्स उसे जानबूझकर अबीर लगाकर उसे लेकिन ये तो कोई और ही शख्स था जिसने उसके गालों पर अबीर लगा दिया। ये सोचकर ही इशिका की आंखें नम हो जाती हैं और उसने जिस तरह से ध्रुव से रिक्वेस्ट किया था और उनसे प्रॉमिस भी किया था कि जब तक वो नहीं आएंगे वो अबीर उनसे नहीं लगवाएगी, इस बात को सोच सोच कर ही उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो शख्स जो अभी भी इशिका के एकदम क्लोज खड़ा था और इशिका दीवार से टिकी हुई थी। एक तो अंधेरा था और ऊपर से उस शख्स ने पूरी तरह से मास्क लगा रखा था जिससे सिर्फ उसके चेहरे की आंखें ही विजिबल हो पा रही थी और उनका बाकी का पूरा चेहरा जो एकदम कवर था। अब उस शख्स ने भी इशिका के मुंह से अपने हाथ को हटा दिया था और इशिका के अगल बगल दीवार पर अपने हाथ को टिकाते हुए कहता है, मेक श्योर दैट इस बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। उसकी आवाज में काफी मिस्टीरियसपन था, जैसे उसकी आवाज में कितना ज्यादा डीपनेस हो। इशिका जो उसके कोल्ड वॉइस को फील करके एकदम से सहम जाती है। जैसे जैसे वो शख्स उससे ऑर्डर दे रहा था, इशिका अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो शख्स जो इशिका के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, वेरी गुड। और ये बोलकर वो उसे एक बार अपने पास ले आकर हग कर लेता है। इशिका को ये टच पहले भी फील हुआ था, जिसकी वजह से वो उसे जानने की कोशिश करती है कि तभी वो जैसे उसके मास्क पर अपना हाथ लगा दे, वो शख्स उसे घूर कर देखता है और अपनी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी करते हुए कहता है, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट विथ मी, क्योंकि अगर मैंने अपनी स्मार्टनेस दिखाई तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। गॉट इट? और ये बोलकर वो उससे दूर हो जाता है और फिर उसे बालकनी एरिया में से जाकर वो नीचे कूद जाता है। इशिका जो ये देखती है कि आखिर कोई शख्स ऐसे कैसे उसके घर में आ गया, लेकिन वो जैसे ही चिल्लाने को होती है उसे फिर से उस इंसान की कई बात याद आने लगती है, जिस तरह से उसने वार्निंग दी थी इशिका को। ऐसा लग रहा था कि वो सच में इशिका को पहले से जानता है और अगर इशिका ने एक गलती की तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, जिसकी वजह से इशिका इस बात को ठीक समझती है कि इसे छुपाया ही जाए और सही टाइम आने पर यह ध्रुव को सब कुछ बताएगी। आखिर कौन था वो शख्स और अचानक से इशिका को आकर इस तरह हैप्पी होली बोलने का उसका क्या इंटेंशन था? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।